Hello, boys and girls. Welcome to our next lecture of class 10th life process. And the previous lecture was a long one, 30 minutes, so that's why I didn't upload the video yesterday. But yeah, it's been about that. आपको autotrophic nutrition के बारे में समझ आ गया होगा. You come to know about photosynthesis क्या होती है. But now we are going to discuss about heterotrophic nutrition. Heterotrophic न्यूट्रिशन. हाँ जी बेटा, तो हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन? हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है वो ऑर्गेनिजम्स, एक तरह के न्यूट्रिशन, वो ऑर्गेनिजम्स जो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए. फॉर एग्जांपल हम किसके ऊपर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए? हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं. हम और किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? हम डिपेंड करते हैं एनिमल्स के ऊपर. तो हम जो है दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने खाने के ऊपर. प्लांट्स से हमें सारी वेजिटेरियन चीजें मिलती हैं, एनिमल्स से हमें नॉन वेजिटेरियन चीजें मिलती हैं. मिल्क इज आल्सो कंसीडर्ड एज नॉन वेज. एक चीज याद रखना, मिल्क जो है आपका वेज नहीं है, क्योंकि आपको वो एनिमल से मिलता है. ठीक है ना बेटा? तो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो अबाउट दैट. सी, तो हमें अपना खाना किससे मिलता है? दूसरों को. ऐसे एनिमल्स भी होते हैं. एलिफेंट ले लो. एलिफेंट अपना खाना क्या खाता है? एलिफेंट ग्रास खाता है. तो ग्रास कहां से मिलती है? प्लांट से. इसका मतलब जब प्लांट्स होंगे तभी ग्रास खा पाएगा. तो एलिफेंट को भी अपना खाना किसके ऊपर डिपेंड करना पड़ रहा है? प्लांट्स के ऊपर. तो जिनको अपना खाना दूसरों के ऊपर डिपेंड करना पड़े, दे आर नोन एज हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन. मतलब ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो न्यूट्रिशन की वो टाइप है जिसमें ऑर्गेनिज्म को अपने खाने के लिए किसके ऊपर डिपेंड करना पड़ता है? किसी दूसरे लिविंग बीइंग के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है. देखिए बेटा, इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, in this mode of nutrition, the organisms depends on other for their food. हाँ जी बेटा, तो हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इस न्यूट्रिशन की टाइप के, वो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं. किसके लिए? अपने खाने के लिए. हेटेरोट्रोफिक कितने टाइप का होता है? टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन. टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन. कितने टाइप्स का होता है हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन? इट इज ऑफ 3 टाइप्स. 3 टाइप्स का होता है बेसिकली बेटा हमारा हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन. कौन कौन सा? फर्स्ट वन इज सेप्रोफिटिक. सेकंड वन इज पैरासिटिक. और थर्ड वन इज होलोजोइक. तो इन तीनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं कि सेप्रोफिटिक क्या होता है, पैरासिटिक क्या होता है और होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है. ये तीनों हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन की टाइप्स हैं. सो लेट्स डिस्कस स्टार्ट विद सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन. देखो बेटा, सेप्रोफिटिक से स्टार्ट करते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन? सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन. सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है, इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन the organism depend on dead and decaying matter. डेड एंड. देखो बेटा, तो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रोफिक था ना? सेप्रोफिटिक था, मैं कंफ्यूज हो गया. सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन जो होता है उसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? दे डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर. डेड मैटर फॉर एग्जांपल, जब हम मर जाते हैं तो हमें दफना दिया जाता है. हमें तो नहीं, हमें तो जला दिया जाता है बेसिकली. बट बहुत सारी जो धर्म है उनमें दफनाया जाता है. तो जब दफनाया जाता है तो यू कम टू नो दैट थोड़े टाइम बाद हमारे कंकाल बनने शुरू हो जाते हैं.
बॉडी का मास जो है वो खत्म होना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब बॉडी का मास जो है वो कोई ना कोई खा रहा है, कोई ना कोई ऑर्गेनिजम्स खा रहा है। तो वो ऑर्गेनिजम्स किस कैटेगरी में आते हैं? दे कम इन द कैटेगरी ऑफ सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। अब एक और चीज, द ऑर्गेनिजम्स which shows saprophytic nutrition जो ऑर्गेनिज्म सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन शो करते हैं बेटा आर कोल्ड सेप्रोफाइट्स, आर कोल्ड सेप्रोफाइट्स। फॉर एग्जांपल यीस्ट, मशरूम, फंजाई। यीस्ट, मशरूम, फंजाई जो आपके डिकेइंग मैटर, मतलब डिकेइंग मैटर वो सामान जो खराब हो गया, जैसे आप देखते हो कि एप्पल जो होता है वो थोड़े टाइम बाद खराब हो जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं, वो चीजें खराब होनी शुरू हो जाती है, ब्राउन कलर की शेड में। तो बेसिकली क्या होता है, उनके ऊपर जो है ऑर्गेनिजम्स अटैक कर चुके होते हैं, जिसकी वजह से आपको जो खाना है वो खराब होना शुरू हो जाता है, डिकेइंग मैटर जो खराब होना शुरू होता है। ब्रेड के ऊपर देखते हो फंगस लग जाती है, तो वो भी एक तरीके का एग्जांपल है आपका, ठीक है ना बेटा। तो ये ऑर्गेनिजम्स जो आपके डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर अटैक करते हैं और अपना खाना खाते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स। फॉर एग्जांपल यीस्ट, मशरूम एंड फंजाई। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आप अपने बिहाफ पे कुछ बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, किसी को भी एक डिफाइन करनी है, एग्जांपल करना है, दैट इज आवर मेन मोटिव, ठीक है बेटा। नेक्स्ट विल बी अवर पैरासिटिक न्यूट्रिशन। जो सेकंड वन होगा हमारा, दैट विल बी अवर पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, हाँ जी बेटा। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? पैरासिटिक न्यूट्रिशन का एक सबसे अच्छा एग्जांपल है जू, जो आपके समय जुएं होती है वो पैरासिटिक का एग्जांपल होती है। तो वो मोड न्यूट्रिशन का जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स जो है वो दूसरी बॉडी के ऊपर डिपेंड करते हैं। किसके ऊपर? दूसरी बॉडी के ऊपर, ह्यूमन बॉडी के ऊपर डिपेंड करते हैं। बेसिकली दूसरी बॉडी के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। ह्यूमन बॉडी एक एग्जांपल है, सिर्फ ह्यूमन बॉडी नहीं, जो किसी दूसरी बॉडी के ऊपर, लिविंग बॉडी, एक चीज याद रखना, जो किसी लिविंग बॉडी के ऊपर डिपेंड करते हो अपने खाने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे आपके वायरसेस होते हैं, वायरसेस वैसे डेड होते हैं, लेकिन वो भी दूसरों के ऊपर जैसे ही आते हैं वो लिविंग बन जाते हैं। तो वैसे ही है, पैरासाइट जो होते हैं आपके, वो एक तरीके से हमारी बॉडी में आने के बाद वो हमारी बॉडी का खाना खाते हैं। जैसे आपकी जुएं, जुएं आपका खून चूसती हैं एक तरीके से, आपकी बॉडी में जो ये जो सरों पे जुएं पड़ जाती हैं, ठीक है ना, जो हमारी बॉडी में खारिश करने लग जाती हैं। पेट में कोई चीज चली जाती है हमारे, वो हमारे पेट की जो सेल्स हैं उनकी एनर्जी को यूज करके अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं। जैसे वायरसेस एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, ठीक है ना, एक बहुत अच्छा एग्जांपल है वायरसेस। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो दूसरी लिविंग बॉडी के ऊपर डिपेंड करते हैं, और जिस लिविंग बॉडी के ऊपर वो डिपेंड करते हैं उस चीज को हम बोलते हैं होस्ट। तो देखिए इसमें इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, in this mode of nutrition the organisms depends on other body called host for their फूड, फॉर देयर अपने खाने के लिए, जो दूसरी बॉडी के ऊपर डिपेंड करते हैं। दूसरी बॉडी को क्या कहा जाता है? होस्ट बॉडी। होस्ट बॉडी, जैसे हम जो है जो हमारी जुएं है उसके लिए हम होस्ट बॉडी है, हम वो हमें होस्ट करें, हमारी हम उसके मेहमान है, वो हमारे ऊपर आके खाना खाती है, होस्ट है, ठीक है ना, उसको क्या जाता है? होस्ट कहा जाता है, ठीक है बेटा। तो वो कैसे टाइप के न्यूट्रिशन शो करते हैं? पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब पैरासिटिक न्यूट्रिशन जो होता है ना, उसके भी दो टाइप्स हैं। एक एंडो पैरासाइट होता है और एक एक्टो पैरासाइट होता है। एंडो क्या होता है? द ऑर्गेनिजम्स which lives
inside the body of host. जो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बॉडी या कोई भी होल बॉडी के अंदर जाके रहते हैं ना, उनको बोलते हैं एंडोपैरासाइट. एंडो मतलब अंदर, और एक्टो कौन सा होता है? द ऑर्गेनिजम्स which lives on the body of host. जो होस्ट की बॉडी के ऊपर रहते हैं उनको एक्टोपैरासाइट, और जो होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं उनको एंडोपैरासाइट. फॉर एग्जांपल लाइस, टेपवर्म. लाइस बेसिकली मेरी जुएं होती हैं, टेपवर्म एक्सेट्रा. घर पे देखो बेटा, आपकी बायो में बहुत सारी बीमारियां मिलने वाली हैं, ठीक है ना, बहुत कुछ मिलने वाला है. तो हर चीज के एग्जांपल्स हैं, जो भी आपको नया एग्जांपल पढ़ता जाए आप उसके में सर्च कर सकते हैं क्या होता है, क्या नहीं बला होती है, क्या क्या कैसे कैसे टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं. जो जो आपको नाम मिल जाता है, यू विल कम टू नो मोर एंड मोर इन डिटेल्स. बायो तो ऐसी चीज है कि बहुत बड़ी चीज है. बायो तो हमारी लाइफ है. ओरिजिनल में पढ़ रहे हो, बायो इज लाइफ फॉर अस. बायो हमारे लिए बहुत मैटर करती है, ठीक है ना. हमें हर चीज नई जानने को मिलती है. फिजिक्स है एक लिमिटेड कंसेप्ट है, इवॉल्व कर रही है फिजिक्स, लेकिन बायो तो बहुत बड़ी है बेटा, बहुत बड़ी. लाखों करोड़ों साइंटिफिक नेम्स हैं, लाखों करोड़ों साइंटिफिक नेम्स. So they are basically called parasitic nutrition. Clear बेटा? So next we are going to discuss about holozoic nutrition. तो तीसरा न्यूट्रिशन है हमारा टाइप, that is holozoic nutrition. मार्कर्स अब थोड़े से खत्म होने शुरू हो गए हैं, बट डोंट वरी, पढ़िए हमारे पास. क्या होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिजम्स इंजेस्ट. इंजेस्ट मतलब अंदर ले जाना. solid particles, solid food particles inside, बेसिकली द ऑर्गेनिजम्स ingest solid food, जिसमें जो है, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हार्ड सॉलिड खाना जो है वो अंदर लेते हैं इन देयर बॉडी. ठीक है. जो ऑर्गेनिजम्स पूरा का पूरा रोटी टाइप हो गया या सॉलिड खाना जो है वो अंदर खाते हैं. सॉलिड मतलब एक तरीके से जिसका कुछ ना कुछ एक डेंसिटी हो, फिक्स्ड हो, वो सॉलिड फूड पार्टिकल्स. फॉर एग्जांपल कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लो, मांस, मच्छी खाने वाले, कुछ भी खाने वाले जो भी होते हैं ऑर्गेनिजम्स, सॉलिड पार्टिकल्स खाते हैं. दे आर बेसिकली ईट सॉलिड पार्टिकल्स. दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन. दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन. होलोजोइक न्यूट्रिशन के भी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो तीन टाइप्स में डिवाइड करे गए हैं. There are three types of holozoic nutrition. Holozoic nutrition परफॉर्म करने वाले तीन टाइप्स के होते हैं बेसिकली. वो चौथा भी होता है लेकिन मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा. तीन मेन टाइप्स हैं: हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस. हर्बीवोरस जो घास खाते हैं, कार्निवोरस जो फ्लैश खाते हैं, ओमनीवोरस जो दोनों खाते हैं. क्लियर बेटा? हम ओमनीवोरस में आते हैं. कार्निवोरस में जैसे टाइगर, लायन वगैरह. हर्बीवोरस में आपके आगे काऊ, बफेलो, एलिफेंट, ये सारी चीजें क्या खाते हैं? ये सारे जो है घास खाते हैं, हर्ब्स खाने वाले. हर्बीवोरस नाम कहां से आया? हर्ब्स, जो घास से वगैरह खाते हैं. नाम सोचा करो बस, कुछ ना कुछ नाम के हर किसी के मतलब होते हैं. अब होलोजोइक न्यूट्रिशन के एग्जांपल क्या है? होलोजोइक न्यूट्रिशन के फॉर एग्जांपल ह्यूमंस, इंसान तो सबसे अच्छा एग्जांपल है, और एनिमल्स, ह्यूमंस और एनिमल्स. सो अब हम डिस्कस करेंगे बेटा पैरासिटिक के बारे में हमने पढ़ा, सैप्रोफिटिक के बारे में हमने पढ़ा, होलोजोइक के बारे में हमने पढ़ा. अब मेन जो है हमारा वो होलोजोइक न्यूट्रिशन. होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या-क्या प्रोसेस होती है, कहां से स्टार्ट होती है, कैसे स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है. तो 5 स्टेप्स होती है जो हर एक ऑर्गेनिज्म फॉलो करता है.
किसी में 2 में टूट जाती है, किसी में 3 में, लेकिन 5 स्टेप्स हर किसी को फॉलो करनी पड़ती है एक पूरे न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए। कंप्लीट न्यूट्रिशन के लिए उसको 5 स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेगी। तो लेट टेक नो अबाउट द 5 स्टेप्स दैट वी हैव टू फॉलो, हमें भी फॉलो वही करनी। So we are going to discuss about how do organisms obtain their nutrition। जो organisms होते हैं वो अपना nutrition कैसे लेते हैं, क्या एक प्रोसेस है पूरी की पूरी जिससे जो organisms है वो अपना nutrition लेते हैं। तो देखिए बेटा, जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन involves 5 steps। 5 स्टेप्स होते हैं हर एक टाइप में, हर एक ऑर्गेनिज्म 5 स्टेप फॉलो करता है। सबसे पहला स्टेप होता है इंजेक्शन, ठीक है। इंजेक्शन का मतलब खाने को अंदर लेना, इनटेक ऑफ फूड पार्टिकल्स इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। याद रखिए, जो आपका खाना जो होता है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, कॉम्प्लेक्स केमिकल्स होते हैं उस खाने के अंदर, तो उसको सिंपल फॉर्म में बनाना पड़ेगा ताकि एब्जॉर्प्शन हो सके। सेकंड पॉइंट होता है डाइजेशन। सेकंड पॉइंट क्या होता है? डाइजेशन, ठीक है। तो कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स इनटू सिंपल पार्टिकल्स। तो डाइजेशन स्टेप में क्या होता है कि जो आपके कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स जो आपने अंदर लिए ना वो टूटते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं और सिंपल पार्टिकल्स में बदल जाते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स उनके हो जाते हैं। तीसरा होता है हमारा एब्जॉर्प्शन। तो इसमें जो सिंपल पार्टिकल्स बन चुके हैं वो ब्लड और लिम्फ में एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। द सिंपल पार्टिकल्स are then absorbed by blood and lymph। जो सिंपल पार्टिकल्स है वो क्या हो जाते हैं? वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड और लिम्फ के द्वारा। वो जो सिंपल पार्टिकल्स है ना, बेसिकली ये मैं सोचना कैसे ब्लड क्या करेगा उन सिंपल पार्टिकल्स का। ब्लड में क्या करता है, ब्लड के पास वो पार्टिकल्स न्यूट्रिशन के तौर पे काम करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। We will discuss about respiration जब हम पढ़ेंगे तो we will come to know कि ब्लड लिम्फ के पास वो सामान कैसे जाता है और ऑक्सीजन कैसे बनती है, पूरे तरीके से हमारी बॉडी में आने पर ट्रांसफर कैसे होती है। We will come to know every single detail। ऑक्सीजन जो आती है हमारे लंग्स के पास आती है, लंग्स से आने के बाद आगे कैसे जाती है, हाउ इट ट्रांसफर टू होल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इट इज ऑल अबाउट इन डिटेल्स। तो एब्जॉर्प्शन होगी, खाने एब्जॉर्ब हो गए, ठीक है, खाने एब्जॉर्ब, ब्लड वगैरह के पास खाना चला गया। फोर्थ पॉइंट होता है एसिमिलेशन। हाँ जी, तो जो एब्जॉर्ब फूड पार्टिकल्स हैं, फूड पार्टिकल्स is then provide energy for body function। तो एसिमिलेशन स्टेप में क्या होता है, वो जो फूड पार्टिकल्स एब्जॉर्ब किए होते हैं ब्लड और लिम्फ में, उससे उनको एनर्जी मिलती है और वो एनर्जी जो पूरी बॉडी में जाती है वो पूरी एनर्जी पूरी बॉडी में फंक्शन करने में हेल्प करती है। एसिमिलेशन का मतलब है जो फूड पार्टिकल एब्जॉर्ब हुए हैं उसको एनर्जी की फॉर्म में बनाना, ताकि वो एनर्जी जो है वो पूरी की पूरी बॉडी में ट्रांसमिट हो सके और हम अपनी बॉडी लाइफ के सारे काम कर सके। अब बचा एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एनर्जी बन गई, सब कुछ हो गया। अब एक आखिरी पॉइंट रह गया जो ऊपर लिख देता हूं बेटा जी, लास्ट पॉइंट इज फिफ्थ पॉइंट, इजेशन। फिफ्थ पॉइंट इज इजेशन। इजेशन क्या होता है? इजेशन इज रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी। रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी। रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड का रिमूव करना। आज का लेक्चर यहीं पे ओवर करेंगे बेटा। थैंक यू, आपको समझ में जरूर आया होगा।
इन द नेक्स्ट लेक्चर हमने दो चीजें पढ़नी है, होप अपने ना थोड़ा सा आगे एक्सप्लोर करते हुए वी विल लर्न अबाउट द न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है, क्या प्रोसेस होती है, और सेकंड पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स की पूरी प्रोसेस कैसे होती है, मुंह से खाना कैसे जाता है, अंदर जाने के बाद क्या कैसे कैसे प्रोसेस होती है। यू विल कम टू नो एवरी सिंगल डिटेल ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। पूरे ह्यूमन बीइंग का डाइजेस्टिव सिस्टम हो जाएगा, और वो डाइजेस्टिव सिस्टम होने के बाद इट विल कंप्लीट अवर न्यूट्रिशन पार्ट। प्लांट्स में एक छोटा सा पार्ट है, वो करवाने के बाद हमारा न्यूट्रिशन पार्ट पूरा हो जाएगा। इट विल टेक 2 days टू कंप्लीट अवर न्यूट्रिशन पार्ट। फिर हम रेस्पिरेशन के लिए 2 या 3 दिन लेंगे, 2 या 3 दिन ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और 2 दिन तो आपके एक्सक्रीशन के लिए भी चलेंगे। तो इट इज ऑल अबाउट 10 days फ्रॉम नाउ ऑन, 10 दिन की बात है। और या एक और आपको अनाउंसमेंट है दैट फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स वी विल टेक अवर लाइव लेक्चर डेली एक 1 आवर का लाइव लेक्चर होगा साइंस का। एवरी सिंगल डे यू विल बी एबल टू गो लाइव, आप अपनी प्रॉब्लम्स ले सकते हैं। पिछली मैं प्रेजेंटेशंस बना रहा हूं, हम आपको एवरी सिंगल डिटेल जो प्रीवियस चैप्टर में हो चुके हैं उसके बारे में डिटेल बातें फिर से करेंगे। होप आपको समझ में आया होगा, एंड देन वी विल कंटिन्यू अवर लेक्चर सून। थैंक यू गाइस।